साथियों नमस्कार। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को जो ज़्यादातर बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12 तो निम्नलिखित में साइन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन यहाँ ए है, बी, सी, डी, 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन tan थीटा इक्वल टू 5/12। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। हमको क्या निकालना है, h प्राप्त करना है। h बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट p² प्लस b²। तो p लंब देखिए 5 का स्क्वायर प्लस b आधार 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 169। इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। देयरफॉर h इक्वल टू हो गया 13। अब हमको क्या बोला है, साइन थीटा। चूँकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला P/H। P कितना है 5, H भी निकाले 13। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 5/13। इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा सटीक आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 तो निम्न में कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये 4 विकल्प दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार बन जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 12/13। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। लंब पता है, कर्ण पता है, हमको क्या चाहिए, आधार b। तो b बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट h² माइनस p²। तो h हिपोटेनस h कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 144 घटाइए, 9 में 4 5, 6 में 4 2, 9 में 4 5, 6 में 4 बराबर कितना हो गया 5, 25 का वर्गमूल 5। देयरफॉर कॉस थीटा पूछा है, कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/H। B अभी हम लोग निकाले 5, H प्राप्त है 13, 5/13। इस प्रकार विकल्प डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इक्वल टू y ग्रेटर देन 0 तब निम्न में से tan थीटा का मान होगा। ठीक है, ये 4 विकल्प दिया गया है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन cos थीटा इक्वल टू y और y ग्रेटर देन है 0, मतलब 0 से बड़ा है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो यहाँ B हमारा y है, H कुछ नहीं तो 1 है। देयरफॉर हमको P निकाल लेना है। P इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट h² माइनस b², h1 का स्क्वायर माइनस b y का स्क्वायर। तो P इक्वल टू यह हो गया। अब चाहिए हमको tan का मान। देयरफॉर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/B। P इक्वल टू क्या है अंडर रूट 1 माइनस y², हम फाइंड आउट कर चुके हैं। P का मान y, यही आंसर है। देखिए इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री का मान है। चलिए सॉल्व करते हैं। यही सब सवाल डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसे रटना नहीं है, बारीकी से समझना है। गिवन साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस इसको 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में समकोण का अध्ययन किया जाता है ज़्यादातर, तो 90 डिग्री में घटाए हम 35 डिग्री को, ये इसको घटाए 90 डिग्री में 35 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर हमारा 55 डिग्री ही रह जाएगा। तो मतलब साइन स्क्वायर 55 डिग्री ही है ये, प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। देखिए यहाँ 90 डिग्री माइनस ये एक को घटा दिए 35 डिग्री, 90 में 35 घटेगा तो 55 ही रहा। साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35 प्लस। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है 35 डिग्री, फिर प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। चूँकि जानते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यही फार्मूला का यहाँ पे अप्लाई हुआ बराबर। अब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है 1, यही आंसर। इस प्रकार विकल्प ऑप्शन ए, चूँकि डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा मतलब थीटा शो करता है एंगल को, कोण को। यहाँ पे 35 डिग्री है, यहाँ पे 35 डिग्री है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री का मान है। सेम उसी प्रकार इसे बनाएंगे हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, ये दिया हुआ है गिवन। तो हम लोग इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 47, ये यहाँ पे है ना, इतना ही यहाँ पे घटा देंगे। 90 में 47 घटाइए, 10 में 7 3, 8 में 4 4, 43 डिग्री हो गया। कॉस स्क्वायर 43 ही यह रह गया। मैथमेटिक्स में यही होता है, किसी के मान को आप डायरेक्ट नहीं बदल सकते। माइनस का माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, ठीक है, ये टर्म लिख दिए। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा, थीटा की जगह 47 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस वहाँ पे साइन स्क्वायर 47 डिग्री। देखिए दोनों सेम टर्म विथ अपोजिट साइन कट गया, क्या बचा 0। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री माइनस टेन 65 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री माइनस टेन 65 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। यहाँ पे भी हम लोग उसी प्रकार फिक्स करेंगे। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ये नीचे वाले को घटा देंगे 72, 90 में 72 घटेगा तो 18 ही रहेगा, ठीक है, उसके मान में कोई बदलाव नहीं किए।
बाय कॉस 72 डिग्री माइनस टेन 65 डिग्री 90 माइनस 25। 90 में 25 घटाएंगे तो 65 रहेगा ना। बाय कॉट 25 डिग्री, नीचे हम लोग फिक्स रखे, नीचे नो चेंजिंग। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा, थीटा 72 डिग्री है, बाय कॉस 72 डिग्री माइनस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉट थीटा, थीटा 25 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। देखिए सेम टर्म ऊपर नीचे है, कट जाएगा, ये भी ऊपर नीचे है, कट जाएगा। अब क्या हो गया, कॉट 25 कट गया ऊपर नीचे, मतलब 1 - 1 इस प्रकार है, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तब a का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन जो दिया हुआ है, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू, यहाँ जो है सेम उतार देंगे, कॉस a माइनस 26 डिग्री। चूँकि हम सभी जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा न्यून कोण इक्वल टू होता फॉर्मूला साइन थीटा, तो यहाँ पे भी वही किए हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा है ये, और ये न्यून कोण है, यहाँ बता दिया है 3a क्या है, न्यून कोण है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो फार्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 3a, साइन 3a, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कॉस कॉस ख़त्म हो गया, ठीक है, ये कॉस कॉस ख़त्म, अब क्या बचा 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री प्लस माइनस 3a प्लस a है, इसको इधर ला लिए माइनस a, माइनस 26 है, इधर लाए प्लस 26, और डिग्री प्लस यह 90 डिग्री है ही, इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3a माइनस a माइनस 4a प्लस, इसको जोड़ दिए 6 9 2 11 इक्वल टू 0 प्लस माइनस 4a इक्वल टू माइनस 116, देयरफॉर a इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया 116/4। अब इसको कटाइए, 4 दूनी 8 3 11 36 4 9 36, a इक्वल टू 29 डिग्री। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस, हम लोग यहाँ पे 9 जो है कॉमन ले लेते हैं दोनों में। अब क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 9 का 9, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 9 गुना 1 क्या हो गया 9 हो गया, यही आंसर। चूँकि डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बराबर है। देखिए ये 4 विकल्प दिए गए हैं,
चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। गिवन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इस प्रकार के प्रॉब्लम यदि पूछे जाते हैं तो हम लोग हरों का परिमेयकरण करेंगे, मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है गुना, यहाँ 1 माइनस है तो प्लस से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस रहेगा जिसमें तो माइनस से कर देंगे, यही है रेशनलाइजेशन। 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब क्या हो गया देखिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फार्मूला है ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाय कॉस थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब स्क्वायर और रूट ख़त्म, अब बराबर क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू, अलग करेंगे 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये टेन थीटा। आंसर हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखिए ऑप्शन ए। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यदि 2 कॉस थीटा इक्वल टू √3 अंदर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। सॉल्यूशन गिवन 2 कॉस थीटा इक्वल टू अंडर √3, देयरफॉर सिर्फ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा अंडर √3/2 इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू, अब कॉस में चले जाइए 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यू में, रूट कॉस फंक्शन में √3/2 किसका मान होगा। साइन में जैसे देखते हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 होता है ना। उसी प्रकार कॉस 0 में कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2 होता है कि नहीं, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो गया दोनों साइड, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या रहा 30 डिग्री, यही करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शन सी। इस प्रकार हमारा 10 क्वेश्चन आज का सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।